जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है, देख सकते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। देखिए ये मार्ले मिंटो सुधार है क्या। देखिए मार्ले और मिंटो नामक दो व्यक्तियों ने भारत में एक नियम लाया, जिसका नाम पड़ गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया, तो कब आया जी? 1909 ईस्वी में। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर दर्शाया भी गया है, लिखा गया कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में भारत आया। देखिए दो ब्रिटिश व्यक्ति, दो अंग्रेज आपस में मिलकर एक भारत में नियम लगाते हैं, जिसका नाम क्या पड़ता है जी? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये जब पॉइंट लाइन पढ़ेंगे ना, देखिए इसमें है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहाँ पे जो बात लिखी गई है ना, देखिए सुधार अधिनियम लिखी गई है, यानी इस अधिनियम में किसी न किसी बात की सुधार की गई है, जिसके कारण इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा है। हालांकि ये नियम भारत में 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। तो यदि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया था, तो कब आया जी? 1909 ईस्वी में। और देखिए अगली पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के सचिव कौन थे। देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के सचिव ना, देखिए यहाँ पे दिया भी गया कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के सचिव कौन है जी? मार्ले हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के सचिव कौन है, तो मार्ले हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर कौन है जी? मिंटो है। यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है जी? मिंटो। कौन है जी गवर्नर? तो गवर्नर आपको हो गए मिंटो। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने एवं प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला। और किसके द्वारा जी? अंग्रेजों के द्वारा। थोड़ा सा इस लाइन के बारे में डीपली समझते हैं। देखिए शुरू में ही हम आप लोग को बताएं कि टॉपिक का जो नाम है ना, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, यानी किसी न किसी बात पर सुधार की गई होगी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा जी? सुधार अधिनियम। 1909 ईस्वी में मोर्ले और मिंटो भारत आते हैं और एक अधिनियम बनाते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसमें इस बात की सुधार की जाती है कि भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने का या प्रस्ताव रखने का अधिकार मिलता है। कहने का मतलब है ना कि अगर जैसे अंग्रेज क्या करते थे, हम भारतीयों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। और अत्याचार करने के दौरान हम लोग के पास ये प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था कि ये अत्याचार हम पर क्यों हो रहा है। तो पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला जी? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ये मिला था। अगर आपके विरोध मतलब कोई गलत कार्य कर रहा है, आपके आपके प्रति गलत बिहेव कर रहा है, तो पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 ईस्वी में मिला। किस नियम के तहत जी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने एवं प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला। और किसके द्वारा जी? तो अंग्रेजों के द्वारा। तो ये मोर्ले और मिंटो जब भारत आए ना, इन लोगों को लगा कि भारतीयों को कुछ अधिकार दिया जाए, और इसी अधिकार के दौरान भारतीयों को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है ना कि पृथक निर्वाचन पद्धति एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास 1909 ईस्वी में हुआ। देखिए
मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ये लोग कुछ सुधार तो किए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी साजिश भी रच दिए। देखिए जो ये मिंटो है ना गवर्नर, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के गवर्नर जो है कौन, यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के गवर्नर जो है ना मिंटो, इनको सांप्रदायिक मामले का जनक भी कहा जाता है। ये भारत में आए, थोड़ा सा एक अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिए, प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दे दिए, लेकिन साथ साथ ही एक षड्यंत्र रच के चले गए। देखिए यहाँ पर पॉइंट में हम दर्शाए भी हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास हुआ या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। देखिए मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत न एक विशेष क्षेत्र जहां पर एक विशेष धर्म का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, इसकी शुरुआत कब हुई जी 1909 ईस्वी में। और किस अधिनियम के तहत, तो ये हो गया आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारत में सांप्रदायिक मामले का राजनीति में भी शुरुआत हुआ और ऐसे जगह मतलब ऐसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, ऐसे क्षेत्र की व्यवस्था की गई जहां पर सिर्फो सिर्फ कौन चुनाव लड़ेगा जी, मुस्लिम लड़ेगा। और जहां पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई ना, वहां पर आज कौन सा देश बसा हुआ है जी, पाकिस्तान। तो ये पूर्ण साजिश की तरह आए और ये लोग टारगेट बना लिए कि हिंदू और मुसलमानों में विभाजन करवाना है, फूट डालना है और राज करना है। तो पहली बार भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास कब हुआ जी, 1909 ईस्वी में। और इस किस अधिनियम के तहत हुआ, तो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुआ। आइए एक बार टॉपिक वाइज टॉपिक सब चीज समझा देते हैं, फिर आपको देखिए दिया क्या है, कह रहा है ना कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में भारत आया। यदि क्वेश्चन पूछता है कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया, तो 1909 ईस्वी में आया। दूसरा चीज कह रहा है कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के सचिव, इस नियम के सचिव कौन थे जी, तो मार्ले थे। कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के गवर्नर, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के गवर्नर कौन है जी, मिंटो हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने का एवं प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला, वो भी अंग्रेजों के द्वारा। इस नियम के तहत ना भारतीय व्यक्ति हो रहे अपने विरोध के खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं या किसी नियम को पारित या न करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। ये नियम कौन दिया जी, अंग्रेजों के द्वारा मिला। और कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास 1909 ईस्वी में हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पूछे जा सकते हैं। तो हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।